वो भारतीय सुरमा जिन्होंने पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलियावी गुरूर खाक में मिलाया था। कैंगरूज ने एडिलेड के मैदान में तीसरे रोज ही उसी टीम का चौथा कर दिया। देखिए जी, बड़ी अच्छी एक एडवाइस दे रहा हूँ कि इंडियन बैटिंग लाइनअप को चाहिए कि नीतीश कुमार रेड्डी से पूछ लिए या सीख लीजिए कि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसे बैटिंग कर रहे हैं। अजी बेसिकली सरदर्द बन गया है, जो जो हेड है वो हेडिक बन गया है भारत के लिए इस टेस्ट मैच के अंदर। खाली इस टेस्ट मैच में नहीं, फाइनल के अंदर भी जो हुआ था, जो इनिंग हेड ने खेली थी, उसके बाद से एक इम्पैक्ट है ब्लू। तौबा तौबा, इतनी गंदी परफॉर्मेंस इंडिया टीम की, इतनी घटिया परफॉर्मेंस, नाक कटवा दिया है वो 140 करोड़ भारतीयों का और पता नहीं कितने लाख हिंदुस्तानी जो दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हार गया और बहुत बुरे तरीके से हारा। और जिस तरह पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, बैटिंग में, बॉलिंग में, आई थिंक उस लेवल की परफॉर्मेंस वो दे नहीं सके। पर्थ में लगा कि ये वो ऑस्ट्रेलिया ही नहीं जिसको सब लोग जानते थे, और अब एडिलेड में मुझे ऐसा लगा कि ये वो टीम भारत नहीं जिसे हम पहचानते थे। ये हफ्ते 10 रोज के बीच ऐसा क्या हुआ कि भारतीय टीम हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत के बाद एक सबसे बुरी हार की तरफ आई, और अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। शायद तीसरा मैच गाबा में होगा 14 दिसंबर को। ये वही मैदान है जहां पर पिछली दफ़ा भारत ने ऑस्ट्रेलियावी गुरूर खाक में एक बार मिलाया था, मगर ये एडिलेड भी वही मैदान है जहां पर ऑस्ट्रेलियावी टीम ने पिछली दफ़ा 36 पर टीम इंडिया को ऑल आउट किया था। ये मैं हिस्ट्री सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि 36 पर ऑल आउट होने के बाद टीम भारत ने वापसी की थी और वो टूर जीता था। क्या अब वैसी ही हिस्ट्री रिपीट की जा सकती है? दो बड़ी टीमों के बीच में जब कोई ऐसी बड़ी ट्रॉफी होती है तो उसमें यही देखने का मज़ा मिलता है कि एक दफ़ा आपको लगेगा कि एक टीम में बिल्कुल जान नहीं है, दूसरी दफ़ा लगेगा कि पहली टीम में बिल्कुल जान नहीं है। ये दो बड़ी टीमों के बीच जब भिड़ होता है तो ऐसा ही मुकाबला देखने को मिलता है। अगरचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भारत इतना बुरा के गिरेगा एडिलेड के मैदान में, क्योंकि ये हफ्ता 10 दिन जो बातें हुई, आप ऑस्ट्रेलिया अखबार उठा के देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के नामवर जो क्रिकेटर्स आर्टिकल लिखते हैं वो आर्टिकल पढ़ के देखें कि ऐसा लगा था कि शायद पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलियावी कैंप में ये पैनिक बटन दबाया गया है। वैसे इतनी बुरी हार के बाद बीइंग जर्नलिस्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑस्ट्रेलियावी कैंप से ये जिसे बोलते हैं ना कि पकड़ धकड़ होगी कि उसको ड्रॉप करो, उसको ड्रॉप करो, मगर वहाँ पे नहीं हुई। सिर्फ हेजलवुड ड्रॉप हुए, वो भी इसलिए हुए कि वो इंजर्ड थे। जो टीम इतनी बड़ी जीत लेके आई एडिलेड के मैदान में, एक तरह से चेंजेस वहां पे हुई। कहने को 3 चेंजेस हैं, बट आप इसको 6 चेंजेस की समझें, क्योंकि 3 जब निकले हैं तो 3 नए एड ऑन हुए हैं। क्योंकि उसका ये फर्स्ट ओवर है वो बड़ा वो अच्छा खेल रहा है, आज आउट हो गया, लेकिन एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। देखा जाए तो ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी वो बल्लेबाज है जिनसे उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि हमने देखा हुआ पहले भी ऋषभ पंत को तो स्पेशली करते हुए, लेकिन ऋषभ पंत जब आते साथ ही आउट हो गए, मैच तो वहीं पे खत्म हो गया था। फिर जिस तरीके से फिर अश्विन आउट हुए पीछे की तरफ खेलते हुए, फिर हर्षित राणा, फिर नीतीश कुमार रेड्डी को पैट कमिंस ने पकड़ा। पैट कमिंस इंडिया वाले इसको इजी लेते थे कि भाई सबसे ज्यादा खतरनाक हेजलवुड स्टार्क है, लेकिन पैट कमिंस ने बता दिया कि वो कितना खतरनाक है। कप्तान है, 5 पर लेके गया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और दिमाग के साथ खेलता है। नीतीश कुमार रेड्डी को बड़े प्लान के तरीके से उसने आउट किया, उसने पहले भी पिछले मैच में भी आउट किया था। बड़ा खतरनाक कप्तान है। लेकिन ये जो सीरीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हुई है। हुआ क्या है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक एक मैच जीत चुकी हुई है। WTC का जो पॉइंट्स टेबल है बड़ा खतरनाक हो गया है। इंग्लैंड वहां से 2 मैचेस जीत गया, साउथ अफ्रीका अपने मैचेस जीता हुआ है, इंडिया 1 मैच जीता 1 हार गया, ऑस्ट्रेलिया 1 जीता 1 हार गया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वापस अपनी अपनी जगह पे दोबारा आ गए जो 10 दिन पहले थे। और अब इंग्लैंड जो है ना वो जंप मार के आ रहा है। अगर इंग्लैंड व्हाइट वॉश करता है फिर वो डिपेंड करेगा दूसरी टीम्स के ऊपर। यही नहीं, इसी के साथ साथ जो साउथ अफ्रीका है वो भी ऊपर आया हुआ है। तो ये बड़ा खतरनाक WTC का पॉइंट टेबल हो चुका है। यहाँ पे हालात कुछ ऐसे हैं कि दिख रहा है सब कुछ। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो अब लोगों से नजर ही नहीं मिला सकेंगे। आप 19 रन का टारगेट देंगे, आप इस माइटी ऑस्ट्रेलिया को 19 रन का टारगेट देंगे? ये औकात रह गई है अब इंडिया की। 19 रन का टारगेट, 180 175 फुस, दैट्स ऑल। अब ये औकात रह गई है, ये हैसियत रह गई है। अभी तो सुबह आंख भी नहीं खुली और पता लगा जी इंडिया ने गिव अप कर दी है। कोई पूछे
कैप्टन रोहित शर्मा से कि क्या कप्तानी की है आपने, और आराम से नहीं पूछना, कटघरे में खड़ा करना है और फिर पूछना है कि भैया हाँ जी, बहुत कैजुअल लिया हुआ है आपने भारत की कप्तानी को, डाउनफॉल आया हुआ है, आया हुआ है, आया हुआ है, तल्ख बातें करूंगा, नहीं पसंद आनी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इंडिया की जो बॉलिंग है ना, वो कब से आपके बल्लेबाजों को छुपाती जा रही है, छुपाती जा रही है, छुपाती जा रही है। आपकी बैटिंग का कोलैप्स पे कोलैप्स लग रहा था, आए दिन इनका कोलैप्स हो रहा है। कभी ये 54 पे 7 आउट हो जाते हैं, कभी 46 पे आउट हो जाते हैं। इनका पिछली इनिंग्स में देख लो, पर्थ में देख लो, इस इनिंग्स में देख लो, मतलब आते हैं तो गुच्छे में आउट हो जाते हैं सारे, जैसे पता नहीं इनको कोई जल्दी है। फैंस मिलना चाहें तो उनको एटीट्यूड दिखाते हैं। किस चीज का एटीट्यूड है? 19 पे आउट होने वालों का कोई एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त करना फैंस ने। 170, 175, 180 जो इन छोटे टोटल्स पे टीमें आउट होती हैं ना, उनकी कोई इज्जत नहीं है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि पिंक बॉल के ऊपर मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैच के ऊपर बात करते हैं। मैंने पूरी डिटेल्स मैच की निकाली हैं। अब देखें इंडिया की टीम को प्रॉब्लम कहाँ हुई। 180 पे पूरी टीम पहली इनिंग में आउट हो गई, दूसरी इनिंग में 175 पे टीम आउट हो गई। लेकिन आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने जब 337 रन किए अपनी पहली इनिंग में, उसमें सबसे ज्यादा फर्क क्या था सबको पता है, ट्रेविस हेड। क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह खेलता है, जिस तरह बैटिंग करता है, उसको देख के ऐसे लगता है कि यार ये अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ, दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे, तीनों स्टंप्स दिखाता है, खुले शॉट खेलता है। लेकिन इसका एक नेचुरल टैलेंट है। जिस तरीके से ऋषभ पंत की हम बात करते हैं, ऋषभ पंत भी जब पहली इनिंग में जिस तरीके से खेल रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऋषभ पंत को स्पेशली ऐसी कंडीशन में जो बाउंसेस पिचेस हैं, जहां पे बॉल स्विंग सीम मुश्किलात होती हैं, ऐसी पिचेस पे तो ऋषभ पंत को भी खुला डुल्ला खेलना चाहिए जिस तरह वो सेकंड इनिंग में खेल रहे थे। तो वो भी हो सकता है शायद इंडिया को नुकसान हुआ हो, क्योंकि पिंक बॉल से नॉर्मल बैटिंग करने में या अंडर लाइट्स बैटिंग करने में इतना आसान नहीं होता। तो जहां पे ऋषभ पंत को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए था, फर्स्ट इनिंग में वो खेले नहीं, सेकंड पे आए। इसी तरीके से ट्रेविस हेड की बात करते हैं, देखिए वो खेलते इसी तरह ही है, 17 चौके 4 छक्के, कोई भी सामने आ रहा है उसका स्टाइल ही यही है। आपको याद होगा कि लास्ट मैच में जो पहला मैच था, मैंने आपसे बोला था कि एक ही सूरत हो सकती है, ट्रेविस हेड जो है जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वही ऑस्ट्रेलियन टीम को वापस मैच में ला सकते हैं। क्योंकि जर्सीज के अगेंस्ट एक बड़ी वायरल हो गई चीज कि जब भी उसको ब्लू जर्सी नजर आती है तो वो तो एक डिफरेंट बीस्ट बन जाता है। लेकिन आज तो ब्लू जर्सी भी नहीं थी, आज तो वाइट जर्सी थी। लेकिन एक दर्दे सर बन के सामने आए हैं ट्रेविस हेड जो है भारत के लिए, और जो 140 रन की इनिंग उन्होंने खेली है वही एक डिफरेंस इस मैच के अंदर है एज सच, और कोई ऐसा डिफरेंस था नहीं। हाँ, ये जो लीड चढ़ गई सारी, उसके बाद 5 आउट हो गए भारत के और अभी भी 29 रन पड़े हैं, ये सारी चीजें ऐसी नहीं होनी थी अगर ट्रेविस हेड का 140 ना होता। याद रहे ट्रेविस हेड जब 60-70 पे खेल रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था जब रवि अश्विन को वो मिड ऑन के ऊपर से जाना चाह रहे थे और उन्होंने खड़ी कर दी थी ट्रेविस हेड ने, और वो जो सिराज के पास एक चांस गया था वो उनसे पकड़ा नहीं गया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो चांस मुश्किल चांस था, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस तरह के चांसेस, जो हाफ चांसेस जिन्हें कहा जाता है, वो ग्रैब करने पड़ते हैं इस तरह के प्लेयर के जो आपकी टीम के अगेंस्ट हमेशा रन्स करता है। वो जो चांस उनको मिला, और उसके बाद राणा ने एक बॉल किया था राउंड द विकेट आके, बॉल कट वाला था नहीं, थोड़ा सा आगे था, उसको वो कट मारने गए ट्रेविस हेड और वो बॉल विकेट कीपर और रोहित के बीच में से चला गया। एक स्लिप खड़ी हुई थी, जब एक स्लिप खड़ी होती है तो कप्तान की कोशिश होती है कि उसको थोड़ा सा एक स्लिप, पहली स्लिप से बाहर खड़ा किया जाए ताकि वो ज्यादा एरिया कवर कर सके, और फिर जो पहली स्लिप वाला डिस्टेंस होता है वो कीपर की